आज की कहानी। एक गांव में दो पक्के दोस्त राम और श्याम रहा करते थे। एक दिन श्याम के मन में ख्याल आया कि क्यों न दूसरे शहर जाकर कुछ पैसा कमाया जाए। इतना सोचते सोचते उसके मन में हुआ कि वो राम को भी साथ लेकर जाएगा और दोनों खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर लौटते समय वो राम से उसका पैसा किसी तरह से हड़प लेगा। अपनी चाल को पूरा करने के लिए उसने राम को दूसरे शहर जाने के लिए मना लिया। दोनों अपने गांव से खूब सारा सामान लेकर दूसरे शहर पहुंच गए। कुछ महीनों तक वहीं रहकर राम और श्याम ने काफ़ी अच्छे पैसे कमा लिए। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली तो दोनों एक दिन अपने गांव लौटने लगे। श्याम अपने दोस्त राम को जंगल के रास्ते से लेकर आया। रास्ते पर चलते चलते श्याम ने राम से कहा, अगर हम अपने गांव इतना सारा पैसा लेकर जाएंगे तो समस्या हो सकती है। चोर इसे चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ उधार भी मांग लेंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि हम आधा पैसा इसी जंगल में छिपा देते हैं। राम ने श्याम की बातों पर यकीन करके धन को छुपाने के लिए हाँ कर दी। श्याम ने गड्ढा खोदकर धन को जंगल में एक पेड़ के पास छिपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद बिना अपने दोस्त को बताए श्याम मौका देखकर अकेले सारा पैसा उस जंगल से लेकर आ गया। समय बीतता गया और एक दिन राम को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो सीधे अपने मित्र के पास गया और कहने लगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। श्याम राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही गड्ढा खोदा तो वहाँ पैसा न देखकर चौंक गया। इतने में ही श्याम ने शोर मचाना शुरू कर दिया और राम पर चोरी का आरोप लगाया। हो हल्ला होने के बाद श्याम न्यायालय पहुँचा। न्यायाधीश से सारा मामला बताया। न्यायाधीश ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए परीक्षा लेने का निर्णय किया। इसके बाद न्यायाधीश ने दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। चतुर श्याम ने कहा, अग्नि में हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद वन देव मेरी सच्चाई की गवाही देंगे। न्यायाधीश ने उसकी बात मान ली। धूर्त श्याम पास के ही एक सूखे पेड़ में छिप गया। जैसे ही न्यायाधीश ने वन देवता से पूछा कि आखिर धन की चोरी किसने की, तो जंगल से आवाज़ आई, राम ने चोरी की है। इतना सुनते ही राम ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज़ आई उसी पेड़ को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाते हुए श्याम बाहर निकला और झुलसी हुई हालत में सारा सच बता दिया। सच्चाई का पता चलते ही न्यायाधीश ने श्याम को फांसी की सज़ा सुना दी और राम को उसके पैसे दिलवा दिए। लालच कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए।